मेनोपॉज का मतलब सिर्फ पीरियड्स का बंद होना नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें बॉडी में चेंज होती रहती है। बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी चेंज होता रहता है। मेनोपॉज ट्रांजिशन से गुजरने वाली महिलाओं की एक कॉमन सी कंप्लेंट रहती है कि पेट का फैट बहुत बढ़ रहा है। एंड उस फैट का बढ़ना इज नॉट जस्ट अ कॉस्मेटिक चैलेंज। और सिर्फ दिखावे के लिए पेट फ्लैट होना, वजन कम होना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। More than your weight, actually we are more concerned about your waist to hip ratio जो होना चाहिए 0.8 से नीचे, because a higher waist to hip ratio is what is related to certain metabolic diseases जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, फैटी लिवर होना और डायबिटीज होना एंड सो ऑन। Namaste. I'm Dr. Ameya Kanakia, gynecologist and menopause specialist. And if you are a midlife woman and अगर आप midlife में आने वाले बदलाव और health issues के साथ deal कर रहे हैं, तो click on that subscribe button because I simplify these issues for you so that you can take care of your own health. And I have come with a series for you where you can understand these issues, you can solve them for yourself, solve them better. This is the fourth video of this series. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट द हार्मोनल चेंजेस इन पेरीमेनोपॉज एंड योर मेंटल हेल्थ। एंड आज हम बात करेंगे अबाउट फैट डिपोजिशन, वेट, बेली फैट डिपोजिशन एंड उसके वजह से जो मेटाबॉलिक डिसीजेस या इश्यूज हो सकते हैं और इन सब से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो एक कॉमन कंप्लेंट होती है मिड लाइफ विमेन की कि मैं कुछ खास खाती भी नहीं हूँ फिर भी वेट बढ़ रहा है। First of all, stop blaming yourself and your food habits. Stop feeling guilty. क्योंकि ये हो रहा है मेनोपॉज के टाइम के हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो आपका फैट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करते हैं एंड द फैट डिपॉजिट्स इन दैट एब्डोमिनल एरिया और योर बेली एरिया। देखो एवरी ईयर योर बॉडी में गेन अराउंड 0.5 to 1 kg ऑफ वेट। लेकिन when we are talking about these perimenopausal weight changes, we are more concerned about the area of fat deposition. जो पेट का एरिया, abdominal area, than actually the total weight or fat gain in the body. Because this fat can actually increase your risk of certain metabolic issues and illnesses. And BMI या body mass index से भी ज़्यादा important होता है आपका waist to hip ratio, especially menopause के time पे, because this fat in the waist area, in the abdominal area, is like an organ in itself which is metabolically active. ये हॉर्मोन्स केमिकल्स रिलीज करता है जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। इसलिए मेनोपॉज के अराउंड अगर आपका वेट बढ़ रहा है, स्पेशली टमी एरिया में फैट बढ़ रहा है, तो उसको इग्नोर मत कीजिए। बट ये सब होता क्यों है? देखो, मेनोपॉज इज अ टाइम व्हेन आपका ईस्ट्रोजन लेवल कम हो रहा है और द लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो आपके एड्रिनल ग्लैंड्स में से आता है, द मेल हार्मोन, उसके लेवल्स अभी भी नॉर्मल है। और इसके वजह से दो चीजें होती है। First is that the body can still get some estrogen from the conversion of this testosterone to estrogen. और ये conversion होता है in the fat tissue. So the body wants to hold on to more fat जहाँ पे ये conversion हो सके. Second thing is that the balance between estrogen and testosterone मतलब male and female hormones के बीच का balance tilt हो जाता है. It goes or turns towards testosterone. एंड टेस्टोस्टेरोन की वजह से फैट ज्यादा डिपॉजिट होता है इन अ मेल टाइप ऑफ फैशन, मतलब और एंड्रॉइड टाइप ऑफ फैशन विच इज द बेली एरिया। अब इसके साथ क्या हो रहा है? मसल लॉस। और मसल ऐसा टिश्यू है जो बहुत सारी एनर्जी और कैलोरीज यूज करता है जस्ट फॉर इट्स मेंटेनेंस। जब मसल मास कम हो रहा है तब ये एनर्जी कंजम्पशन कम होते जाता है, मतलब हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होते जाता है, मतलब हमारी बॉडी एट रेस्ट कम कैलोरीज बर्न करती है। इसका इफेक्ट ऑफ कोर्स फैट तो ज्यादा एक्यूमुलेट होता ही है, साथ में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, लाइफस्टाइल डिसीजेस का रिस्क, टाइप 2 डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, ये सब का रिस्क भी बढ़ते जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं टू प्रिवेंट दिस? कम खाएं ताकि कम कैलोरीज अंदर आए, या तो बहुत सारा एक्सरसाइज करें ताकि ज्यादा कैलोरीज बर्न हो जाए। अनफॉर्चुनेटली बोथ ऑफ दीज थिंग्स डू नॉट रियली वर्क, स्पेशली इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि आवर बॉडीज आर वे स्मार्टर देन अस। एंड आफ्टर अ फ्यू वीक्स ऑफ वेट लॉस आपका वेट नए वैल्यू पे प्लेटू होते जाता है एंड फिर
इट रिफ्यूजेस टू बच इवन इफ आप खाना और कम करें या एक्सरसाइज और बढ़ाते जाए। एंड उसके बाद आता है फटीग, टायर्डनेस, स्किन खराब होती है, बाल झड़ने लगते हैं। Secondly, exercise accounts for only about 10 to 15% of the calories that you burn. Two-third of the calories used by the body are for the maintenance of the body, मतलब आपका basal metabolic rate. एंड जैसे आपका कैलोरी इंटेक कम होता है, एक्सरसाइज बढ़ता है, तो बॉडी एक्चुअली रिड्यूसेस दिस मेटाबॉलिक रेट एंड स्टार्ट्स कंजर्विंग एनर्जी। देखो, बॉडी इज वेरी स्मार्ट। तो आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट इज एक्सरसाइज टू बिल्ड मसल। वेट लॉस का मंत्रा इज नॉट जस्ट कैलोरी लॉस। मसल इंप्रूव करना, मसल मास इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। आप वॉक कर ही सकते हो, साथ में आपको करना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग। योगा कर सकते हो, पिलाटेस कर सकते हो, जिम में जाके वेट्स लिफ्ट करते हो, मतलब घर पे भी आप वेट्स लिफ्ट कर सकते हो। बट रिमेंबर दैट हफ्ते में 2 या 3 बार आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग डेफिनेटली करना है। इससे सिर्फ आपका वजन कम होगा ये नहीं है, पर आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट इंप्रूव होगा, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इंप्रूव होगा, which will also reduce your risk of metabolic diseases like diabetes. साथ ही साथ आपका मसल टोन, आपका बैलेंस एंड आपका बोन मास भी इससे इंप्रूव होगा। सेकेंड चीज आपको करनी है कि यू हैव टू मेक गुड फूड चॉइसेस, मतलब बैलेंस्ड डाइट खाना है विद एवरीथिंग इन इट, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फाइबर, फैट। यस, आपको फैट और कार्ब्स अवॉइड नहीं करने हैं, बस आपको ओवर ईट नहीं करने हैं। एंड you have to pay attention to what kind of fat you are eating, what kind of carbohydrates you are eating. You have to eat carbs, but complex carbs. आपको फैट भी खाना है, लेकिन गुड फैट खाना है। देखो, हमारा इंडियन डाइट जो है ना, एक्चुअली इट्स वेरी हेल्दी। उसमें बहुत सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स आते हैं, मिलेट्स आते हैं, जैसे कि जवार है, बाजरा है, बहुत सारी सब्जियां आती है, दाल, दही, सीजन फ्रूट्स आते हैं। इंडियन डाइट्स को कभी कभी कार्ब हेवी बोला जाता है, but that's because they were made for a primarily agrarian or agriculture based society, जहाँ पे बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल काम होते थे। लेकिन आजकल का लाइफ फास्ट पेस्ड है, बट सेडेंट्री है। वी डोंट वर्क फिजिकली एज मच एज वी यूज्ड टू। तो उस हिसाब से वी जस्ट हैव टू मेक अ फ्यू चेंजेस इन द पोर्शन साइजेस। प्लस आजकल के डाइट में सिंपल कार्ब्स, प्रोसेस्ड फूड्स, शुगर, इसका पोर्शन भी बढ़ गया है, तो उसका भी हमको ध्यान रखना है। तो व्हाट यू कैन डू, 1, प्लेट का बैलेंस सुधारिए। आधी प्लेट वेजिटेबल से भरी हो, 1/4 पार्ट में प्रोटीन हो एंड बाकी के पार्ट में गुड कार्ब्स हो एंड ऑल्सो थोड़ा सा गुड फैट। प्रोसेस्ड फूड है, शुगरी चाय है, स्नैक्स है, पेस्ट्रीज है, कम करो। प्रोटीन्स खाओ, हेल्दी फैट्स खाओ, फाइबर खाओ। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, इससे आपका गट हेल्थ भी बेटर होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है, स्ट्रेस कम करना है। मेनोपॉज के टाइम पे स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाती है, और जब स्ट्रेस आता है तब कॉर्टिसोल, मतलब अपना स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, एंड ये हार्मोन भी फैट डिपोजिशन को, स्पेशली इन द बेली एरिया, फैट डिपोजिशन को प्रमोट करता है। सो उसको अवॉइड करने के लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि डीप ब्रीथिंग है, मेडिटेशन नहीं हो रहा है, गाइडेड मेडिटेशन करो, बहुत सारे ऑडियोज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। डिजिटल डिटॉक्स करो, स्क्रीन टाइम कम करो, स्पेशली बिफोर यू स्लीप, बिकॉज स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस कर सकती है। क्रॉनिक स्ट्रेस होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, वेट बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, मूड इश्यूज भी बढ़ेंगे। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजों का आप ध्यान रखोगे तो योर मेनोपॉज जर्नी कैन बी अ प्लेजेंट जर्नी। क्योंकि मेनोपॉज एक नेचुरल फेज है, लेकिन अगर हम अवेयरनेस और लाइफस्टाइल चेंजेस सही वक्त पे करेंगे तो हम अपने वेट, एनर्जी, मूड और ओवरऑल हेल्थ को कंट्रोल में रख सकते हैं। आपकी बॉडी आपके साथ है, बस उसको आपका सपोर्ट चाहिए। लाइक दिस वीडियो एंड शेयर करो उसके साथ जिसको सुन के फायदा हो सकता है। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो अगर आपको एक पीडीएफ गाइड चाहिए ऑफ ऑल ऑफ दीज लाइफस्टाइल चेंजेस जो आप आपकी लाइफ में ला सकते हो। आई विल सेंड दैट टू यू।